इंडस का मैनेजर पांच बच्चों को दारू पिला के मेरे रात के घर पर 11:20 पे आ गया और मेरे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। मेरी जो बहू है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको भी मारा, वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े वाली है। अगर यहाँ से आगे गवर्नमेंट ने ये फाइनेंस वाले पे रोक लगाई तो ठीक है, वरना हम सब चालक मालक इनको सबक सिखाए बगैर रहेंगे नहीं। 9/8/2021 सवेरे 10 बजे होलकर चौक औरंगाबाद से निकल के पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद ऑफिस पर हम चले जाएंगे। आमच्या राष्ट्रीय भीमसेनेच्या वतीने एक अर्ज देऊन आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत आणि उद्या जास्तीत जास्त संख्येने आम्ही हजर राहणार। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। औरंगाबाद में जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मिस्टर संजय हार्नोर, इनके ऊपर कल रात 11:20 में इनके घर पर एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ और कुछ लोग आकर इन पर हमला करते हैं और इनको बुरी तरह पीटते हैं। जेंट्स के साथ इनके घर के लेडीज़ को भी मारा गया। इनकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, उनको भी मारा गया, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो फाइनेंस कंपनी की दादागिरी चल रही है, इनके खिलाफ संजय हार्नोर जी ने एक मुहिम छेड़ी है। आइए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उन्होंने क्या मुहिम छेड़ी है और उनका अगला कदम क्या रहेगा। नमस्ते, मैं संजय हार्नोर औरंगाबाद से हूँ। कोरोना काल के चलते तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, सब बिजनेस ठप है और ट्रैक्टर से लेकर ट्रक तक और रिक्शा से लेकर बस तक सभी ड्राइवर भाई चालक मालक पूरे परेशान हैं। अभी थोड़ा बहुत क्या लॉकडाउन क्या खुल गए, फाइनेंस वाले इतनी बुरी तरह से गाड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं कि इसके हाथ में पूरे 1.5-2 साल से स्कूल बसेस खड़ी है। उनका टैक्स भरे वाला था, इंश्योरेंस भरे वाला था, पर्यावरण टैक्स भरा था, उसमें भी कोई सहूलत नहीं मिल रही, ट्रक वालों को कोई सहूलत नहीं मिल रही, ऑनलाइन पावते दे रहे हैं। ये पहली परेशानी चल रही है। जहाँ पर जाओ पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे हैं, आरटीओ गाड़ियों को रोक रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं, ऑनलाइन फाइन भेज रहे हैं। और अभी ये जो फाइनेंस वाले हैं, इन्होंने तो इतनी तकलीफें बढ़ा दी गाड़ी वालों की कि जिसकी हद नहीं। एक ड्राइवर बंदे ने इंडस बैंक का लोन लिया हुआ था और मजबूर के परेशानी के चलते कारण उन्हें क्या करा कि उसकी गाड़ी बेच दी उन्हें। और फाइनेंस ऑफिस जाके साहब को बोला भाई कि मेरा लोन क्लोज करना है लोन, और मुझे यूनिवर्सिटी कितने दिन तक मिलेगी। तो साहब ने बोले तुम लोन क्लोज कर दो, हम 45 दिन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी दे देंगे। अभी वो बंदे ने फरवरी में लोन क्लोज कर दिया। अभी अगस्त महीना चल रहा है, 5-6 महीने हो गए। वो बंदा चक्कर मारते मारते परेशान हो गया और वहाँ का ऑफिसर जिसका नाम था 10 फुटे, वो भूल तापाई दे रहा था अभी हो जाएगा कब हो जाएगा। लेकिन वो जिन्हें गाड़ी खरीदी वो गाड़ी वाला ये बंदे को परेशान करता है कि तू मेरे 3 लाख वापस कर दे, नहीं तो तेरी गाड़ी ये कर दे। तो ये प्रकरण मेरे पास आ गया 26 जुलाई को और मैंने पूरा उनके रिकॉर्डिंग कर सब सुन लिया। वो फाइनेंस ऑफिसर उसको बहुत टॉर्चर कर रहा था, मेरा ये नहीं वो नहीं है, यानी कि खुद की जिम्मेदारी झटक रहा था। तो ये बंदा परसों कल मेरे पास आने के बाद मैंने साहब से बात करी। तो इंडस फाइनेंस कंपनी के क्या नाम था 10 फुटे, उन्होंने मेरे से भी ऐसी बदसलूकी से बात करी। मैं भी मेरी पहचान बातें शुरू में कि मैं जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था का संस्था का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप वो बच्चों को क्यों परेशान करें, उसकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप कंपनी से झगड़ो, आप बैंक से झगड़ो, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरी बैंक मेरे घर पे है, ऐसे बेसलूके से मेरे से बातचीत करी। तो मैंने वो बच्चों को बोला ठीक है सोमवार के दिन आज अपन पुलिस कमिश्नर जाके निवेदन दे देंगे। उसी कल की रात 11:30 बजे वो इंडस का मैनेजर 5 बच्चों को दारू पिला के मेरे रात के घर पर 11:20 पे आ गया और मेरे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। मुझे मारा पीटा, मेरा बड़े बेटे को, मेरे बीवी को, मेरे छोटे बेटे को और मेरी जो बहू है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी,
उसको भी मारो, अभी भी हॉस्पिटल में पड़े वाली है। तो मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन करता हूँ कि आपने जो GECL योजना के तहत जो पैसे भेजे हैं, ये किसके लिए भेजे? फाइनेंस कंपनी को यूज करने के लिए, बैंक का यूज करने के लिए, कि जो जिनके कोरोना के चलते धंधे लॉस हो गए उनके लिए। मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ, तुम्हारे योजना का एक गटर बनाई तो दुनिया भर बताते चलते हैं, लेकिन ये अभी मजबूरी में ड्राइवर लोग आए, GECL का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा? तो मेरी ऑल ओवर इंडिया के ट्रैक्टर से लेकर ट्रक और रिक्शा से लेकर बस तक सभी से जाहिर आह्वान है, अगर यहाँ से आगे गवर्नमेंट ने ये फाइनेंस वाले पे रोक लगाई तो ठीक है, वरना हम सब चालक मालक इनको सबक सिखा बिगड़ रहेंगे नहीं। आज मैं औरंगाबाद से हूँ और मेरे प्रॉपर के बंदे फाइनेंस वाले जो अगर मेरे घर में घुस के अगर मेरे परिवार को मार पीटते हैं, तो जो बंदा ड्राइवर कलकत्ता से बेंगलोर या बेंगलोर से पुणे जाता है, उसका वहां पे कौन सहारा है? वो तो ऐसा रोज पीटता हुआ, लेकिन वो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तो उसका कोई वाली नहीं, इसलिए वो बात नहीं पाता। तो मेरी हर ड्राइवर को विनती है कि अभी आपकी जो 70-72 साल से दबी हुई आवाज है, दबी हुई जुबान है, उसको खोलो और लड़ो, संघर्ष करो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं तो खुदकुशी, बहुत सारे ड्राइवरों ने खुदकुशी करी, मालिकों ने खुदकुशी करी, उन्होंने बीवी के गहने बेच डाले, उन्होंने खेती बेच डाली, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इन मजदूरों की मजदूरी अगर बहुत सारे अधिकारी इसमें अगर काम करता है, तो मैंने जो माचिस की तिल्ली खरीदी है, डिब्बी खरीदी है, उसमें का टैक्स में से वो इसी में बैठता है। तो मेरी तमाम वाहन चालक मालक, अभी लग्जरी बसेस वाला का वही हाल चल रहा है, कई 2 साल से लग्जरी बसेस खड़ी है, उनका टैक्स, उनका इंश्योरेंस, उनका एक लग्जरी बस पे कम से कम 6-7 बच्चे पेट भरते हैं, उन पर गैरेज वाले पेट भरते हैं, हवा पंक्चर वाले पेट भरते हैं। तो अभी भी बसेस बंद है, स्कूल बस बंद है, तो इनका EMI का क्या है, इनके टैक्स का क्या है, इंश्योरेंस का क्या है? और सबसे गंभीर बात ये मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि जब तक तुम फाइनेंस वालों को पकड़ के मारेंगे नहीं, तब तक वो तुमको मारेंगे। पहले तुम उनको पीटो, तुम उनको मारो, तुम पर केस होने दो। अगर ये तुम्हारी जालीजी करते, बिना नोटिस दिए तुम्हारी गाड़ी छीन कर लेके जाते हैं, तो तुम उन पर डंडे से सबक सिखाओ उनको। और आप लोग जो ये पुलिस से डरते हैं, वो कहीं भी डरो मत। जहां भी तुम्हारी गाड़ी फाइनेंस वाले बिना आपको इत्तला दिए, बिना नोटिस दिए अगर बॉर्डर को लगाते हैं, तो वहां के पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पर कंप्लेंट दायर करो। और अगर वहां के पुलिस डिपार्टमेंट सहकार्य नहीं करते, तो आप सीधा पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वो हमेशा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, वो ऐसा कोई भी राजकीय पक्षपाती नहीं करते हैं। और एक बात मुझे ध्यान में आ गई, जो भी ये फाइनेंस वाले के जो गुंडे, पाले वाले गुंडे, बदमाश, वो सब के सब राजकीय लीडर लोगों के पाले वाले हैं। और जो गोडाउन है, वो भी राजकीय नेता के गोडाउन है। यहाँ पर एक गाड़ी खींच के ले गई तो उसके 12 या 15 हजार रुपये मालिक को लगाते हैं। हालांकि यह सरासर बात गलत है। जब तुम्हारी गाड़ी में डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी को चाबी है, गाड़ी को बैटरी है, पूरे टायर है, तो 1 किलोमीटर गाड़ी लेके जाने के, 2 किलोमीटर गाड़ी लेके जाने के तुम 12-15 हजार काय के लगाते हैं। तो ये अगर इनकी मगरूरी बंद करना है, तो आपको संगठित होना है। केरला में वहाँ के स्थानिक लैंग्वेज में वहाँ के एग्रीमेंट होना चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी में होना चाहिए, गुजरात में गुजराती में होना चाहिए। क्योंकि जो ड्राइवर 6वीं 7वीं 10वीं पढ़े वाला है, उसको एनर्जी मैटर समझता नहीं है, वो खाली सिग्नेचर करते बैठता है। और बाद में ये हरामखोर फाइनेंस वाले अपने को बोलते हैं कि तू सही के लिए तूने सिग्नेचर करे वाली है, इसका मतलब तुझे मान्य है। तो इसलिए आपने अपने स्थानिक लेवल में मांग करो कि हमारे भाषा में हमको एग्रीमेंट चाहिए, तो हम सिग्नेचर करेंगे, तो नहीं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? जो आप पे कल जानलेवा हमला हुआ, उसके बारे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? कल औरंगाबाद के हमारे ऑफिस से सवेरे 10 बजे हम गाड़ियों की रैली से निकलने वाले हैं और पुलिस कमिश्नर साहब को निवेदन देने के लिए जाने वाले हैं। और मुझे मालूम है जय संघर्ष वाहन चालक संस्था कितनी पावरफुल है और संस्था का काम कितना अच्छा है।
तो जो हमारे संस्था में नहीं है वो भी कर इसको सपोर्ट करेंगे का, क्योंकि ये जो काम है ये अकेले संस्था के लिए नहीं है, वो कोई भी संगठन वाला हो, संघ वाला हो या कोई भी हो, ये सबके भले के लिए है। और ये जो मैंने हमारे संस्था के हमने हमारे संस्था ने कदम उठा है, मैं सब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें सहयोग करिए और इनके खिलाफ लड़िए। और 9/8/2021 सवेरे 10 बजे होलकर चौक औरंगाबाद से निकल के पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद ऑफिस पर हम चले जाने वाले हैं। मैं संजय हार्नौर दोबारा से फिर से सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मोटरसाइकिल पर लोन लेते हैं, तुम घरों पर लोन लेते हैं, फैन पर लोन लेते हैं, तुम हर चीज पर लोन लेते हैं, रिक्शा वाला हो, ट्रैक्टर वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, सभी से मुझे मेरी विनती है कि कल के हमारे इस महा संघर्ष यात्रा में शामिल हो जाइए और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संघर्ष। सनुराग इंगोले, राष्ट्रीय भीमसेना जिल्हा अध्यक्ष। जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्थेचे संजय हाळनोरकर यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही जाहीरपणे निषेध व्यक्त करतो आणि उद्या सकाळी CP ऑफिस येथे आमच्या राष्ट्रीय भीमसेनेच्या वतीने एक अर्ज देऊन आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत आणि उद्या जास्तीत जास्त संख्येने आम्ही हजर राहणार।